वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल कोचिंग सीपीआर लिमिटेड सीएसएल का तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वर्कमैन पोस्ट पे। देखिए ये कोचिंग सीपीआर लिमिटेड का जो नोटिफिकेशन निकला है, देखिए ये 9 मई 2022 में निकला है। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये वर्कमैन कैटेगरी फॉर सीएसएल में ये जो वैकेंसी निकला है, वर्कमैन कैटेगरी में ये वैकेंसी है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो है सीनियर शिप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए जो रिक्रूटमेंट है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपको 60% मार्क्स वो टेक्निकल एजुकेशन में चाहिए। और एसेंशियल यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टमैन शिपयार्ड और इंजीनियरिंग कंपनी और शिप डिजाइन कंपनी एस्टेब्लिशमेंट, इस सब में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट जो पोस्ट है सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड। आपको यहाँ पे 60% मार्क्स टेक्निकल में चाहिए। और एसेंशियल जो कॉलम दिया गया है इसमें 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इसमें शिपयार्ड और इंजीनियरिंग कंपनी और शिपयार्ड डिजाइन कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। देखिए इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस, डिप्लोमा के लिए जितना निकाला गया सब में 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एज ड्राफ्टमैनशिप एंड ड्राफ्टमैन में अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रखा गया और इसमें 60% मार्क्स आपका एसेंशियल है। और यहाँ पे शिपयार्ड और इंजीनियरिंग कंपनी सेम अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन, इसमें आपका 60% मार्क्स मांगा है। एसेंशियल जो आपको रिक्वायरमेंट है उसमें 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग इन शिप ड्राफ्टमैन, सेम आपका एक्सपीरियंस रखा गया, अगर है तो आप इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल में, यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा और 60% मार्क्स सेम आपको मांगा गया है। एसेंशियल में देखिए यहाँ पे मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, इसमें मैं पहले ही बोला कि डिप्लोमा में जितना है आपको 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसमें डिजायरेबल आपका अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक कैड, सैप, एमएस ऑफिस में अगर आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है तो इसके लिए आप प्रोफिशिएंसी मतलब आपको सुविधा दिया जाएगा। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इसमें 60% सेम मार्क्स। और एसेंशियल में आपको मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल में अगर एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर आपका क्वालिफिकेशन है और 60% मार्क्स है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। एसेंशियल में मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, जितना इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और सेम आपका अगर शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एस्टैब्लिशमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी में एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। डिजायरेबल इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपीरियंस चाहिए और पीसीबी लेवल माइक्रो प्रोसेसर, एसओसी बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग, ट्रबल शूटिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एबीएपी, इसमें एसेंशियल बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर 60% मार्क्स है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। इसमें बीएससी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें उनको कंप्यूटर साइंस में क्वालिफिकेशन होना है और 60% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स है तो आप एलिजिबल है। एसेंशियल में यहाँ पे 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे लैबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल 3 इयर्स इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें 60% मार्क्स होना है आपको। एसेंशियल पे मोस्ट 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैकेनिकल टेस्टिंग, मेट्रोग्राफी, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, NABL रिक्वायर्ड, इसमें अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल, इसके लिए ग्रेजुएटेड इन बेसिक केमिस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 60% मार्क्स एसेंशियल है। और इसमें आपका 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी में आपका मांगा गया है। नेक्स्ट स्टोर कीपर ग्रेजुएट इन विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है और सेम एक्सपीरियंस जो पहले था वही एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट 3 ईयर डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस फॉर स्टेट बोर्ड 60% मार्क। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल पोस्ट पे आपका 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है और सेम आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल है। इसमें डिजायरेबल आपका टैली, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये आपको एक्सपीरियंस में आपको जानना चाहिए तो आप इसके लिए प्रोफेशनसी मिलेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट, इसमें बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और अदर देन फाइन आर्ट्स, इसमें आपका 60% रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 4 इयर्स एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वेल्डर कम फिटर, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल में पास इन SSLC ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इसमें आपको ITI पास होना है। इसमें वेल्डर गैस आपका इलेक्ट्रिकल ITI से पास है तो इसमें आप एप्लीकेबल है। मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। वो भी गैस फिटिंग्स, वेल्डिंग, गैस इलेक्ट्रिक, मैनुअल, ऑटोमेटिक, मिग, सेमी ऑटोमेटिक, स्पेशल वेल्डिंग, इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। वेल्डर कम फिटर प्लम्बर में इसमें ITI पास और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और आपका NT नेशनल ट्रेड टेस्ट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC आपका पाइप फिटर और प्लम्बर में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया। जितना फिटर के लिए, वेल्डर के लिए, प्लम्बर के लिए, मतलब ITI पास स्टूडेंट के लिए 5 इयर्स एक्सपीरियंस मोस्ट मांगा गया है यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इसमें ITI पास SSCL और इसमें सेम मोटर मैकेनिक व्हीकल और मैकेनिक डीजल में आपका क्वालिफिकेशन है तो एलिजिबल है। इसमें भी सेम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। नेक्स्ट जो पोस्ट है वेल्डर कम फिटर, इसमें फिटर पोस्ट के लिए इसमें भी सेम ITI और माध्यमिक पास होना चाहिए और इसमें नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ फिटर में आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और एस्टेब्लिशमेंट और सेमी गवर्नमेंट कंपनी में है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। और ये स्ट्रक्चरल वर्किंग, मशीन, शेयरिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो इसमें आप एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपका वेल्डर कम फिटर शीट मेटल वर्क, इसमें ITI पास और माध्यमिक पास होना चाहिए और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपका रहेगा तो आप एप्लीकेबल है। इन द ट्रेड ऑफ शीट मेटल वर्क में आपको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया और ये जो शिपयार्ड, इंजीनियरिंग कंपनी, इसमें आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट फिटर इलेक्ट्रिकल के लिए SSCL, SSLC और ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है और इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन में सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट होना है और इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन 5 इयर्स रखा गया। इसमें आपका एक्सपीरियंस है तो इसके लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट जो पद है फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें ITI पास और 10th पास चाहिए और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपका ITI पास होना चाहिए और मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया और ये सेम जो आपका एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट शिपराइट वुड में जो पद है
इसमें आपका आईटीआई और 10 पास होना चाहिए, और इसमें शिप वुड कारपेंटर में आपका अगर क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया, जहाँ पे लिखा गया कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मई 2022 में चालू हो रहा है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जून 2022 आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट, पे स्केल और कैटेगरी वाइज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट दिया गया। देखिए सीनियर शिप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 10 रखा गया। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 4 रखा गया। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 2। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट एपी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। लैबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1। स्टोर कीपर के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 4। जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 2, और असिस्टेंट के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7। वेल्डर कम फिटर जो आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पिस्ट 108 मतलब 108 है। और वेल्डर कम फिटर प्लम्बर के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 40। वेल्डर कम फिटर मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक डीजल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 8। वेल्डर कम फिटर के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 9, और वेल्डर कम फिटर शीट मेटल वर्क के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 41। फिटर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 10। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 6, और शिप राइट वुड के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 3। टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 261 टोटल नंबर ऑफ सीट इसके लिए वैकेंसी निकाला गया है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का तरफ से। पे स्केल बेनिफिट प्लेस, इसमें W6 के लिए पे स्केल W6 जिनका है उनके लिए 22,500 से 73,750, और W7 के लिए 23,500 से 77,000 तक आपका सैलरी होगा। ये यहाँ पे एज क्राइटेरिया में दिया गया, यहाँ पे नॉट एक्सीड 35 ईयर्स, आपका 35 ईयर्स तक रखा गया अपर एज लिमिट। और एबीसी इसमें ओबीसी एससी एसटी इसके लिए जो ऑफिशियल गवर्नमेंट रूल है उसके लिए आपका एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स, और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी के लिए 3 ईयर्स। सीनियर शिप ड्राफ्टमैन इन वेरियस डिप्लोमा के लिए जनरल नॉलेज के लिए 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 5, रीजनिंग में 5, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5, और ट्रेड और डिसिप्लिन से 50 क्वेश्चन आपका रहेगा। ये आपका 70 क्वेश्चन आपका फर्स्ट फेज के लिए होगा। और आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए जनरल नॉलेज 5 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 5, और बाकी इंग्लिश और रीजनिंग नहीं रहेगा। और इसमें डिसिप्लिन से 20 क्वेश्चन, ये आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा जो आपका फेज 1 में एग्जाम होगा। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।